बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पेशावरी गोश्त की मज़ेदार सी, यूनिक सी और टेस्टी सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खुश कर सकते हैं। अगर आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। दावत के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से पेशावरी बीफ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ है मेरे पास 2 किलो के बराबर। मैं किसी दावत के लिए तैयार कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर कर लूँ। यहाँ पर बोटी वाला गोश्त और हड्डी वाला गोश्त भी शामिल किया है और ये मिक्स गोश्त है जिसकी मैंने छोटी बोटियां करवा ली हैं। चलें जी, एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें तमाम जो गोश्त है मैंने धोकर इसमें शामिल कर दिया है। इसमें डालूंगी नमक हाफ़ टेबल स्पून के करीब और इसमें जाएगा 1 गिलास पानी का। आपके गोश्त की जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 किलो बीफ है मेरे पास। इसको प्रेशर लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें, हरा धनिया और 10 से 12 ही काजू है मेरे पास। इनको थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखें, कुछ इस तरीके से पेस्ट होना चाहिए। इसको रखेंगे साइड पर। अब हमारा जो बीफ था वो गल चुका है और देखें यहाँ पर मैंने प्रेशर को निकाल लिया है और बीफ आपको चेक करवा दूँ कि ये कितने हद तक गला हुआ है। बीफ को हमने 90% तक गला लेना है। इतना गला होना चाहिए कि बोटी इसकी साबित रहे। जब हम मिसाले में डालेंगे तो ये इसकी बोटी जो है वो टूटने ना पाए। तो इसको रखेंगे साइड पर। मिसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का और साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मिसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 स्टिक्स हैं दालचीनी की, 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ या काली इलायचियाँ हैं। यहाँ पर लौंग भी शामिल करूँगी 3 से 4 अच्छी खुशबू के लिए। बस इन तमाम मिसालों को हमने घी में अच्छे से कड़कड़ा लेना है और उसके बाद हमने जो मसाला बनाया था यानी कि पेस्ट तैयार किया था प्याज और हरी मिर्च, हरे धनिया और काजू का, तो वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनते हुए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है यानी कि प्याज़ों का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारे प्याज अच्छे तरीके से भून जाए। तो यहाँ पर मुझे भूनते हुए प्याज़ों को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए प्याज की लुक भी चेंज हो चुकी है और प्याज अच्छे से भून भी चुके हैं। तो इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और उसके बाद इसको फिर से 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इस रेसिपी को आप लोग चिकन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन में तैयार कर रहे हैं तो आपने ये जो बॉइलिंग वाला पॉइंट है ये आपने स्किप कर देना है और मैं बताऊंगी कि चिकन आपने किस टाइम में डालना है। अब यहाँ पर गोल लाल मिर्चें थी 10 से 12, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं और यहाँ 1 कप के करीब दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये भी शामिल कर देंगे और इसको फिर से हम 10 से 12 मिनट तक या उस वक्त तक भून लेंगे कि दही का पानी अच्छे से खुश्क न हो जाए। यहाँ पर दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा बेहतरीन सा भुन चुका है। तो हमने क्या करना है, जो हमने बीफ गला कर रखी थी वो इसी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप चिकन में तैयार कर रहे हैं तो चिकन को आपने यहाँ पर कच्चा ही ऐड करना है, आपने इसको बॉयल नहीं करना। मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करूंगी। नमक पहले भी मैंने शामिल किया था तो हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिए का पाउडर है मेरे पास, ये भी शामिल करूँगी और साथ ही मैं गरम मसाला खुशबूदार सा शामिल करूँगी और यहाँ काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब, या जितना आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी हमने शामिल की थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर
काली मिर्चों को कम ही डाला है। यहाँ भून लेने के बाद कुछ ग्रेवी इस टाइप में आ जाएगी तो यहाँ हमने आधा कप के करीब डेयरी मिल्क की पैकेट वाली क्रीम शामिल की है ताकि इससे इसकी ग्रेवी अच्छी और थिक बन सके। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, मलाई डालने के बाद हमने इसको बस 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर रही हूं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर हो आप उस हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। मिक्स कर लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी और उसके बाद ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा पेशावरी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको नान, चपाती, रोटी या फिर पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई दावत है, मेहमान आ रहे हैं तो आपने ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी बनाकर अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी, बनाने में बेहद आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।